सर, हाथ में जो है चित्र है भैंस का और हाथ में आपके बिन है, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की भैंस रूपी सरकार है, इसको बीन बजाकर हम जगा रहे हैं। जिस तरीके से महंगाई की मार ये जनता पर भारतीय जनता पार्टी थोप रही है, उसके विरोध में आज जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल शहर ने रोशनपुरे पे महंगाई की प्रदर्शनी लगाई है और मांग की है सरकार से कि जैसे कि जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाए हैं, जो गैस सिलेंडर के रेट बढ़ाए हैं और अब बिजली दरों में जो वृद्धि की जा रही है, उनको तुरंत रोका जाए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेगा। और आने वाले समय पर अगर ये महंगाई की दरें इन्होंने कम नहीं करी तो ये जनता इनको सबक सिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको उखाड़ फेंकने का काम ये जनता करेगी। जैसे हम देख रहे हैं भोपाल सहित प्रदेश में सभी जिलों में जो एलपीजी सिलेंडर की काफी किल्लत देखने को मिल रही है, लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं, सरकार कह रही है कि मात्रा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। देखिए, आपके मीडिया के माध्यम से ही लाइनें दिखाई जा रही हैं, जगह जगह उज्जैन में आप देखिए कितनी लंबी लाइन लग गई थी, भोपाल में भी यही स्थिति बन जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने का काम करती है, जोर से झूठ बोलती है, जोर जोर से झूठ बोलती है, परंतु जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम जनता पर महंगाई की मार मार रही है, ये रावण रूपी सरकार बन चुकी है और इस रावण रूपी सरकार को आने वाले समय में जनता सबक सिखाएगी। आज जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल शहर ने महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया है। अगर ये बिजली की दरें कम नहीं करते तो ये प्रदर्शन उग्र होगा, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पे उतरेगा और आने वाले चुनाव में ये जो आम जनता है ये इनको सबक सिखाएगी और इनकी सरकार को खाल फेंकने का काम। आपको लगता है कि जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि सरकार भैंस की तरह सोई हुई है, जगेगी सरकार? बिल्कुल जगेगी। हमारा कर्तव्य बनता है, हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। जब जब भारतीय जनता पार्टी इस तरह के काम करेगी, महंगाई की मार जनता पर मारेगी, तब तक कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके हितों की लड़ाई लड़ेगा और हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। और ये लड़ाई जब तक लड़ते रहेंगे जब तक जनता को उनका हक नहीं मिल जाता। ये जो महंगाई है वो जब तक भारतीय जनता पार्टी कम नहीं कर देती और जिस तरीके से बिजली दरों की जो रेट बढ़ रहे हैं 1 अप्रैल से उनको कम नहीं कर देती, तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। आप देख सकते हैं, कह रहे हैं जनता की हक की लड़ाई है। महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि जनता की कमर तोड़ के रख दी है। रोजमर्रा की चीजें, हाँ, गैस, तेल, हर तरफ महंगाई की मार है, तो जनता त्राही त्राही कर रही है। मोदी सरकार की कोई सुनवाई नहीं है। जैसा सरकार कह रही है कि एलपीजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। पर्याप्त मात्रा में अगर उपलब्ध होता तो इतनी शहर के अंदर भीड़ और पब्लिक खड़ी नहीं होती। और अभी कहते हैं पहले 15 दिन में, फिर 25 दिन में, फिर 35 दिन में, मतलब उपलब्धता नहीं है, इसलिए तारीखें बढ़ाई जा रही है ताकि जनता को बेवकूफ़ बनाया जाए। जैसे भोपाल शहर में भी देखते हैं हम, लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं लोग एलपीजी के लिए। तो ये सच्चाई सामने दिख रही है ना, सच्चाई जो है वो सामने दिख रही है। बाकी मुंह से कुछ भी बोलो, झूठ बोलो, वो तो दिखेगा नहीं, पर सच्चाई सामने दिख रही है। जैसे कह रहे हैं कि पुराने युग में वापस लौट गए हैं, पहले जिस प्रकार लकड़ियाँ जलाते थे, चूल्हा जलाते थे, उसी प्रकार अब भी गांव में लोग करने लगे हैं। अभी बोल रहे हैं कि केरोसिन बांटा जाएगा, मतलब पुराने दौर में वापस लेके जा रहे हैं, स्टॉप पे आना पड़ेगा वापस। हाँ। एक तरफ विकसित भारत की बात हो रही है, दूसरी तरफ वापस कोई विकास कुछ नहीं, सब झूठे इनके कारनामे हैं। मोदी सरकार मतलब झूठ की सरकार बन चुकी है। तो क्या लगता है जिस प्रकार से एलपीजी के भाव बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में लगता है कि और भी बढ़ेंगे ऐसा? आने वाले समय में मेरे को लगता है उनको और भाव बढ़ाया जाएगा ताकि पब्लिक और परेशान हो। फिर कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। मेरा गीता जाटव नाम है। मैं भाजपा सरकार जो सोई है उसको जगाने के लिए आज हम कांग्रेस के कार्यकर्ता ही हम इकट्ठे हुए हैं। वो स्मृति ईरानी को मैं देखना चाहती, वो कहाँ है अब? अच्छा। जब 400 का सिलेंडर था तो वो रोड पे डांस कर रही थी, अब कहाँ है? क्या वो सो गई है? उसको ये जनता की भीड़ समझ में नहीं आ रही। अब आप सीरियल बना रही है, सास भी कभी बहू थी। नहीं तो वो पहले भी तो एक डांसर थी, तो रोड पे डांस ही करती ना। भाई सिलेंडर लेके रोडों पे क्यों नाच रही थी वो? अब कहाँ है? जब 400 का सिलेंडर था तो वो रोड पे दिख रही थी सभी को, अब कहाँ गायब हो गई क्या वो? सीरियल बना रही है क्या? सरकार का कहना है कि पर्याप्त मात्रा में एलपीजी और पेट्रोल डीजल मौजूद है। आज मैं करोज से आ रही हूँ, अभी यहाँ से ये चले जाइए नीचे वो मंदिर है, वहाँ तक लाइन देख के आई हूँ मैं गैस सिलेंडर की। अगर सब कुछ पर्याप्त है तो ये भीड़ क्यों है, ये लाइन क्यों है? सरकार झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है बिल्कुल। ये सरकार के कान में जू नहीं रिंग रहा, वो अपने मस्त है, उसको किसी जनता से मतलब नहीं, वो अपने सेम में मस्त रह रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो परेशानी है वो जनता की है और हमारे किचन से हमें परेशानी हो रही। हमें मालूम है कि कितना हमें परेशानी झेलना पड़ रहा है। जैसे प्रधानमंत्री और भारत सरकार का कहना है कि पर्याप्त मात्रा में सभी चीज़ मौजूद है, कांग्रेस केवल एक
हल्ला कर रही है जबरदस्ती। अगर कांग्रेस हल्ला करे तो ये लाइनें क्यों? भाई सबको दिख रहा है, यहाँ एक दूसरे को मार रहे हैं, लाइनें लग रही है, धूप में जनता परेशान है, महिलाएं परेशान है, 24-24 घंटा लाइन में लगी हुई है, उन्हें गैस नहीं मिल रहा, वो परेशान क्यों? आप देख सकते हैं बनाने की काम है, कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के राज में बहुत अच्छे था और कांग्रेस के जैसा ये हो ही नहीं सकते। ये बेईमान की सरकार है, ये सोए हुए हैं, इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। देखिए, जिस तरीके से पाषाण युग कहा जाता था और एक समय पे आधुनिक भारत की कल्पना कांग्रेस ने करी थी, आज वही स्थिति 12 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने ला दी है। ये उस जमाने में हम इस्तेमाल करते थे, अब घासलेट लेने का बोल रहे हैं। ये स्टोव में तो घासलेट भी नहीं मिल रहा है। घासलेट के लिए ये खाली बॉटल लेके हम घूम रहे हैं, कहीं पर भी हमें नहीं मिल रहा है। घासलेट की परमिशन आज सुबह दी है। तो आप जो जैसे कि एलपीजी जैसे कि लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, हम देख रहे हैं, नहीं मिल रहा है लोगों को, सरकार कह रही है कि पर्याप्त है, इसको लेकर कहीं नहीं है, कहीं पर्याप्त नहीं है, सब झूठ बोल रही है सरकार, सब जगह लाइनें लगी हुई है। सकते हैं माला पहनी है, इसमें टमाटर, टिंडे, सभी प्रकार की सब्जियां और कुछ अनाज और मसाले, तेल मसाले। देखिए, आज हमने जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल के माध्यम से यहाँ पे हमने एक प्रदर्शनी लगाई। इस प्रदर्शनी में खाने पीने की चीजें, इसमें दाल, चावल, सब्जी और लाइट की माला, ये भोपाल कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया है। भोपाल कांग्रेस मध्य प्रदेश के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए बीजेपी कहती है कि कांग्रेस आपदा ढूंढती है। आप देखिए, सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए, बिजली के दाम बढ़ा दिए। अब खाने पीने की चीजें जो है महंगी होने जा रही हैं। आज मैं दाढ़ी बनवाने गया, 50 रुपए लगते हैं, लेकिन 100 रुपए में दाढ़ी मेरी बनी। नाई कहने लगा, भैया महंगाई हो गई है, अब हम 100 रुपए लेंगे, मतलब 50 रुपए के सीधे 100 रुपए। ये चारों तरफ महंगाई डायन खा जाते मध्य प्रदेश की जनता कह रही है भारतीय जनता पार्टी से, मोदी सरकार से और मोहन सरकार से कि महंगाई डायन खा जाते है। गाजर है, सब्जियों की माला है, मसाले की, क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? महंगाई डायन खाई जाते, सकी सैया तो बहुत कमाते, लेकिन अब तो स्थिति हो गई अपने घर का सोना ले जाकर लोग गिरवी रख रहे हैं। हर आदमी गोल्ड लोन की तरफ बढ़ रहा है, कर्ज की तरफ बढ़ रहा है, ब्याज के पैसे ले रहा है, सब्जी हम खरीद नहीं पा रहे हैं, गैस की टंकी मिल नहीं पा रही, चूल्हों पे खाना जलाना पड़ रहा है, और इंडक्शन लोग खरीद रहे हैं, पेट्रोल मिल नहीं रहा है, बिजली की दरें 1 अप्रैल से महंगी हो रही है, प्रॉपर्टी टैक्स जो नगर निगम लेती है वो महंगा कर दिया, सीवेज पानी सबका टैक्स महंगा कर दिया। देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो चुप बैठे, कोई जवाब नहीं दे रहे। मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी को कोई मतलब नहीं है, देश की जनता परेशान है। आज मैं भोपाल में रहता हूँ, राजधानी में, यहाँ हमें गैस सिलेंडर के लिए लाइनों में लगना पड़ रहा है और हमारे नंबर नहीं आ रहे। भोपाल कलेक्टर ने कहा कि गैस एजेंसियां संडे को भी खुलेंगी, सारी गैस एजेंसियां कल बंद थी। ना कोई नियम है ना कुछ है, आम जनता महंगाई से पूरी तरह पीड़ित है। 70 साल में इतनी महंगाई कभी नहीं हुई। देश की जनता चिल्ला चिल्ला के हो रही है, बहुत हुई महंगाई की मार, इस देश से भगा दो भाजपा की सरकार। भाजपा की सरकार पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है। देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री आज इस देश में है और आम जनता महंगाई से बुरी तरह पीड़ित और परेशान है। भाजपा सरकार आम जनता की परेशानी सिर्फ बढ़ा रही है। देख सकते हैं, कहना है कि आम लोगों की जो समस्याएं हैं, सर जिस प्रकार से आपने बल्ब है ये बिजली का, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार जो वादे करती है, ये वादे झूठे वादे कर रही है। बिजली के दामों पर रेट बढ़ाती जा रही है, गैस सिलेंडर की कमी है और कह रही है कि हमारे पास बिजली की फुल पर्याप्त मात्रा में हमारे पास सिलेंडर है, पेट्रोल है। ये सब झूठे वादे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं। महंगाई बहुत महंगी हो रही है, मीठा तेल बहुत महंगा हो रहा है, दालें महंगी हो रही हैं। जिस प्रकार से आपने बिजली के बारे में बताया, ये फ्यूज बल्ब है। अच्छा। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार फ्यूज है, ऐसी ये भी फ्यूज बल्ब है। सर जैसे कि आने वाले अगले महीने में जो बिजली की दर भी बढ़ने वाली है। नहीं तो बढ़ रहा है ना, अभी बढ़ तो रहे हैं, आपको मालूम तो है, बढ़ा तो दिए। वो लोगों को परेशानी हो रही है इसके अंदर, बिजली के अंदर। आज जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर जो लगाए हैं, मीटरों के अंदर बिल बढ़े हुए आ रहे हैं लोगों को। और पिछले बिलों को भी, जो पिछले बिल माफ़ कर दिए गए थे शिवराज जी की सरकार के अंदर, वो बिल फिर आ रहे हैं वापस, फिर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, बिजली संदेश देना चाहते हैं। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जनता त्राही कर रही है और मोदी सरकार और राज्य सरकार सो रही है। जो सरकार वादा करके आई थी कि हम 100 दिन के अंदर महंगाई कम करेंगे,
वो आज 12 साल भी बाद महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इसलिए हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। भेस हमने मोदी सरकार और मोहन सरकार के लिए बनाई है कि ये सरकारें सो रही हैं और इतने जनता त्राही और रोड पे आ चुकी है कि भेस जागे और महंगाई को कंट्रोल करे। तो भैंस एक प्रतीकात्मक चिन्ह है, क्योंकि जिस प्रकार भैंस सोई रहती है, बीन बजाने से कुछ नहीं होता, उसी प्रकार सरकार को भी कुछ नहीं हो रहा, प्रोटेस्ट कर। तो ये भैंस जाएगी अब पानी में। अच्छा सर, जैसे एलपीजी की शॉर्टेज है, सरकार कह रही है पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन जो गैस एजेंसी है उनके यहाँ लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कुछ नहीं, ये सब गैस एजेंसी और सरकार की मिलीभगत है। वो कस्टमरों को सिलेंडर ना देके, जनता को सिलेंडर ना देके ब्लैक में सिलेंडर दे रही है। आप जाएंगे 3000 2500 में सिलेंडर मिल रहा है, जो ब्लैक में लेना चाह रहा है। आम जनता परेशान हो रही है। 24 दिन पहले टाइम दिया था, अब 28 दिन हो गया है। जैसे आने वाले दिनों में बिजली के जो रेट है वो भी बढ़ने वाले हैं। अब जो कमलनाथ सरकार में एक बत्ती कनेक्शन फिर फ्री था, 100 रुपये सरकार जो बिल आते थे, अब वो बिल आ रहे हैं 2000 2500। और अब ये जब महंगाई दर बढ़ेगी तो ये 4000 5000 तक बिल आएंगे। जो आदमी 8000 10,000 कमाता है वो बिजली बिल भरेगा या अपना परिवार चलाएगा। सर, जैसे कहा जा रहा है कि जो पिछले भी कई सारे जो बिल हैं वो भी आ रहे हैं, जो सरकार ने माफ कर दिए थे पिछली सरकारों ने, वो भी उपभोक्ताओं को आ रहे हैं। ये सरकार झूठों की सरकार है, अपने सभी वादों से मुकर चुकी है। जो बिल माफ किए थे अब वो धीरे धीरे वो बिल जोड़ के भेज रही है। आप देख सकते हैं बिजली महंगा तेल, महंगी बिजली महंगा तेल, महंगी बिजली महंगा तेल, महंगी बिजली महंगा तेल। संघर्ष हमारा नारा है, जूते मारो सालों को। मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की भाजपा की सरकार इस भैंस की तरह सोई है, महंगाई की नींद लेकर सो रही है, जिसको आज जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम बीन बजा के जगाने का प्रयास कर रहे हैं।